अच्छा जी, आज के सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के जो लेसन है विंडोज 10 के हवाले से वो है जी। सबसे पहले जी विंडोज 10 का टैबलेट मोड। टैबलेट मोड क्या है? टैबलेट मोड इज अ विंडोज 10 मोड दैट मेक्स विंडोज 10 टैबलेट फ्रेंडली। विंडोज 10 का वो मोड जो विंडोज 10 को क्या बना देता है? टैबलेट फ्रेंडली बना देता है। टैबलेट फ्रेंडली होने का मतलब यह है कि जैसे आप टैबलेट में आइकन बने हुए होते हैं, आप क्लिक मारते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसे उस तरह का बना देता है। ठीक है, इसका इंटरफेस कैसा होता है मैं अभी आपको ऑनलाइन दिखा देता हूं, क्योंकि मेरे लैपटॉप पे ये करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके लिए या तो आपके पास टैबलेट होनी चाहिए या आपके पास टच स्क्रीन वाला लैपटॉप होना चाहिए, तब ये टैबलेट फ्रेंडली बनता है। ठीक है, तो विंडोज 10 के टैबलेट मोड में क्या होता है जी, आप कि मोबाइल फ़ोन में जैसे आइकॉन्स बने हुए आ जाते हैं, हर चीज़ का आइकॉन बन जाता है और आप उसे उस टैबलेट के हवाले से इस्तेमाल कर लेते हैं। आजकल की जो लेटेस्ट टैबलेट्स हैं उनमें विंडोज 10 भी आ रही है, तो विंडोज 10 को इंस्टॉल करके उसमें टैबलेट मोड कर दिया जाता है। तो टैबलेट मोड विंडोज 10 का कुछ ऐसा होता है जी। लेट्स सी, ये दिस इज द टैबलेट मोड। ठीक है, अब ये कहाँ से किया जाता है? ठीक है, टैबलेट फ्रेंडली इसको टैबलेट फ्रेंडली करने के लिए आपके पास यहाँ ये साइड पे आ जाएं स्क्रीन के बॉटम पे, तो ये देखिए ये एक नोटिफिकेशन पैनल नाम का एक ऑप्शन है। ठीक है, इस पर राइट क्लिक कर दें या इस पर क्लिक कर दें तो ये ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। इन ऑप्शंस में आप देख सकते हैं मोबाइल हॉटस्पॉट, नेटवर्क, कनेक्ट, और यहाँ पर एक बटन होता है टैबलेट मोड का। अगर आपका लैपटॉप स्क्रीन हो टच वाला हो तो वो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, अदरवाइज वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो टच स्क्रीन नहीं है, तो इसलिए मैं इसको टैबलेट मोड में नहीं ले जा सकता। पॉसिबल भी है वैसे, यहाँ से शायद सेटिंग से जाता हूँ, सेटिंग में जाके देखते हैं। फोन यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, टैबलेट सेटिंग में आ जाता है या टैबलेट मोड में आ जाता है यहाँ से। लेकिन फिर उसे रिटर्न कौन करेगा? यहाँ पे ये हमने चेक किया हुआ, डू नॉट स्विच टू टैबलेट मोड। अगर आप चूज करते हैं स्विच टू टैबलेट मोड तो आपका सिस्टम स्टार्ट होते ही टैबलेट के स्टाइल में आ जाएगा, लेकिन फिर दोबारा से इसको रिकवर करने के लिए माउस कीबोर्ड आपका काम नहीं करेगा, टच का फीचर होना चाहिए, तब ये वापस जा सकता है। ठीक है, सो मैं ये डिस्प्ले लूँगा अभी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जी डुअल डेस्कटॉप। डुअल डेस्कटॉप आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर क्या किया हुआ है मैंने, दो स्क्रीन्स पर ये सेटिंग शेयर की हुई है, यानी जो डिस्प्ले मेरे आगे आ रहा है वही डिस्प्ले आपको ये बड़ी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। दिस इज नोन एज डुअल डेस्कटॉप। डुअल डेस्कटॉप लगाने के लिए मैंने क्या किया, जस्ट ये VGA केबल अटैच की है स्क्रीन की अपने लैपटॉप के साथ, या ये अटैच होगी या HDMI केबल अटैच होगी, अगर आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर HDMI की पोर्ट होगी। ठीक है,
तो उससे क्या होगा कि आपका डिस्प्ले जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरी स्क्रीन के ऊपर और ये डबल डिस्प्ले देना शुरू कर देगा। लाजमी नहीं है कि आप 2 ही डिस्प्ले लें, ये भी हो सकता है आपके पास 4 स्क्रीनें हो, आप 4 पे डिस्प्ले ले लें। जब 4 पे डिस्प्ले लेने की बात आती है तो आपके पास HDMI का डॉक मिलता है। डॉक क्या होता है? एक अलग से डिवाइस होती है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे HDMI डॉकिंग स्टेशन, ठीक है। दिस इज अ डॉकिंग स्टेशन। अब ये जो डॉकिंग स्टेशन होता है इसके आगे आप क्या कर सकते हैं? 4 स्क्रीनें अटैच कर सकते हैं। ये वाला जो डॉकिंग स्टेशन है इसके आगे कितनी अटैच कर सकते हैं? 2। यानी आपको एक एडिशनल डिवाइस चाहिए होती है अगर आप इसको ट्रिपल मोड में या टेट्रा मोड में ले जाना चाहते हैं। नॉर्मली ये डुअल मोड में काम करती है, यानी कि 2 डेस्कटॉप पर डिस्प्ले दे सकती है। ये सेटिंग कहाँ से होती है? ये डिस्प्ले सेटिंग के अंदर होता है सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो मैंने क्या किया हुआ, एक रेजोल्यूशन चूज की हुई है। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है डुप्लीकेट डिस्प्लेज, एक्सटेंड दीज डिस्प्लेज, शो ऑन 1, शो ऑन 2। अगर मैं शो ऑन 1 करता हूँ तो आपकी स्क्रीन से ये डिस्प्ले चला जाएगा और मेरी स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं शो ऑन 2 करता हूँ तो मेरी स्क्रीन से डिस्प्ले चला जाएगा और आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन इस वक्त खाली है। अगर मैं कर देता हूं एक्सटेंड द डिस्प्ले, एक्सटेंड का मतलब क्या है कि मेरी स्क्रीन पर भी हो डिस्प्ले और आपकी पर भी, लेकिन आधा डिस्प्ले मेरी स्क्रीन पर और आधा डिस्प्ले ये बड़ी स्क्रीन पर हो। तो एक्सटेंड करते हुए जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो मेरे पास इस वक्त डिस्प्ले का आधा हिस्सा आ जाएगा। या मेरे पास आइकन्स और डेस्कटॉप का सेटिंग नहीं है, वो सारा कुछ उस स्क्रीन पर चला गया है, ठीक है। अब मैं आधा काम यहां कर सकता हूं और आधा काम, अब आपको माउस कर्सर नहीं नजर आ रही, मेरी स्क्रीन पर मुझे नजर आ रही है, ठीक है। ये सेटिंग्स अब मैं यहां देख के ठीक कर सकता हूं, वहां मुझे नजर नहीं आ रही। तो ये है कि आपने कैसे डिस्प्ले को डुप्लीकेट करना है और इसके कौन कौन से मोड्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ मोड की सेटिंग करते हुए आपके पास एक और ऑप्शन भी होता है यहाँ पे। ये अगर डिस्प्ले कार्ड लगा हुआ है तो फिर आएगा ये ग्राफिक ऑप्शन, आउटपुट टू मॉनिटर बिल्ट इन डिस्प्ले। मॉनिटर का मतलब है बड़ी स्क्रीन पे दिखाओ, बिल्ट इन डिस्प्ले का मतलब है इसी लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाओ। क्लोन डिस्प्ले यानी दोनों पे दिखाओ, इस पर भी और उस पर भी। और यहां पर भी एक्सटेंड का ऑप्शन है, यानी आधा इधर दिखाओ और आधा वहां पे दिखा दो, ठीक है। तो ये है विंडोज 10 का मोड। इसे क्या कहते हैं? डुअल डेस्कटॉप। डुअल डेस्कटॉप enables us to share our desktop screen on 2 or more screens। डुअल डेस्कटॉप वो मोड है जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपनी स्क्रीन को शेयर करके 2 या 2 से ज़्यादा स्क्रीन पे डिस्प्ले ले सकें, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है जी विंडोज 10 को हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना, विंडोज 10 को DSL से कनेक्ट करना, विंडोज 10 को वर्क ग्रुप यानी नेटवर्किंग से कनेक्ट करना, ठीक है। चलिए बारी बारी करके देखते हैं। यहां पे सबसे पहले मैं DSL राउटर की केबल को उतारता हूं, ठीक है। मैं हॉटस्पॉट करता हूं। हॉटस्पॉट आप जानते हैं जी, आपके मोबाइल फोन से होगा। मोबाइल की स्क्रीन पे हॉटस्पॉट के बटन को आपने प्रेस कर दिया। अब यहां पे आप आ जाएंगे वाईफाई के अंदर और यहां पे आपको आपके मोबाइल का नाम लिखा हुआ नजर आ जाएगा। लाइक मैंने अपने मोबाइल का नाम रखा हुआ है अपना पैकेज करो।
यहाँ पे मैं कनेक्ट ऑटोमेटिकली करूंगा क्योंकि मैंने इसे पासवर्ड दिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। दैट्स हाउ आप हॉटस्पॉट करके कनेक्टिविटी ले सकते हैं। अगर आपने डीएसएल से कनेक्ट करना है, मैं इसे डिस्कनेक्ट करता हूं। इस वक्त मेरी डीएसएल राउटर का जो मैंने यहाँ पे नेम रखा हुआ वो है पिक्ट। कनेक्ट ऑटोमेटिकली करूंगा और पासवर्ड डिमांड करेगा तो पासवर्ड प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो ये कनेक्ट हो जाएगा डीएसएल से। और डीएसएल से कनेक्ट करने का दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप क्या करें जी, लैन की केबल जो डीएसएल राउटर के साथ कनेक्ट हो कंप्यूटर में अटैच कर दें। जैसे आप अटैच करेंगे यहाँ पर नेटवर्किंग का आइकन आपके सामने आ जाएगा जो आपको दिखाएगा कि आपका कंप्यूटर इस वक्त डीएसएल राउटर से कनेक्ट है। अच्छा जी, अब आ गया जी नेटवर्क पे कनेक्ट करना। जब आपने डीएसएल से कनेक्ट करना है तो तब तो कोई मसला नहीं है। नेटवर्क पे कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में जाएंगे, इथरनेट में जाएंगे, चेंज एडोप्टर ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद अगर आपका डीएसएल है तो आप अपने इथरनेट को डबल क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद टीसीपी आईपी वर्जन 4 में चले जाएंगे। यहाँ ऑब्टेन आईपी ऑटोमेटिकली, ऑब्टेन डीएनएस ऑटोमेटिकली कर देंगे, तो ये खुद ही आईपी एड्रेस उठा लेगा और आपका कंप्यूटर डीएसएल के इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा और साथ साथ ही लैन नेटवर्क पे भी कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से नेटवर्किंग करनी है तो उसके स्टेप्स हैं, वो ऑलरेडी आप नेटवर्किंग में कर चुके हैं। सो मैं यहाँ पे जस्ट उसका गो थ्रू दूंगा, उसको रिवाइज करूंगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो डीएसएल के अलावा नेटवर्किंग पे कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए जी, हमें प्रॉपर एक कंप्यूटर का नाम चाहिए। कंप्यूटर का नाम देने के लिए हम क्या करेंगे जी, एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होंगे। मेरा यूजर इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर ही है, ठीक है। देखना चाहते हैं माय कंप्यूटर, राइट क्लिक, मैनेज, और यहाँ पे आपको पता है जी कि लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स का ऑप्शन होता है। यहाँ आप जाएंगे यूजर्स में और ये मेरे नाम का यूजर अकाउंट है। प्रॉपर्टीज में जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये क्या है जी, सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। ओके जी, तो एडमिनिस्ट्रेटर के राइट के साथ आप आके माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहां आकर एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, कंप्यूटर नेम में जाएंगे, कंप्यूटर नेम को चेंज करेंगे। जैसे मैंने अपने कंप्यूटर को एक नाम दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर बाकायदा एक नाम लिखेंगे कंप्यूटर का, लैब 1, लैब 2, लैब 3, कुछ भी, ठीक है। ऑफिस 1, ऑफिस 2, ऑफिस 3, जैसे मैंने अपने लैपटॉप के लिए एक नाम लिखा हुआ है। नाम लिखने के बाद इस नाम से आपका कंप्यूटर रिकॉग्नाइज होगा, इसकी पहचान होगी नेटवर्किंग पे। फिर आप कंप्यूटर को बताएंगे ये किस नेटवर्क में है, डोमेन में है या वर्क ग्रुप में है। तो अभी हम वर्क ग्रुप के नेटवर्क में है, ओके करेंगे तो आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा। मैंने ऑलरेडी ये स्टेप किया हुआ है तो लिहाजा मैं इसको नहीं करूंगा, नेमिंग की हुई है मैंने। दूसरा स्टेप ये है कि मैंने क्या करना है जी, इसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है नेटवर्किंग के लिए। प्रॉपर आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस, अभी इसको डायनामिक आईपी एड्रेस लगा हुआ है। डायनामिक का मतलब क्या है, इसको आईपी एड्रेस डीएचसीपी सर्वर ने दिया हुआ है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर। डीएचसीपी सर्वर कौन है, हमारा पीटीसीएल है, जिनसे मैंने डीएसएल का राउटर कनेक्शन लिया हुआ है। अब मैं जैसे ही कंप्यूटर को नेटवर्क पे कनेक्ट करता हूं तो डीएचसीपी सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मुझे एक डायनामिक आईपी एड्रेस दे दे। हर दफा जब मेरा कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है तो इसको एक नया आईपी एड्रेस मिलता है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, ये कौन सा आईपी एड्रेस है, डायनामिक आईपी एड्रेस है। और जो आईपी एड्रेस में अभी दूंगा वो स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब है पक्का ठक्का वही आईपी होगा, उसके अलावा कोई आईपी एड्रेस नहीं होगा। तो स्टेबल जो होता है वो स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है। तो मैं आईपी एड्रेस देना चाहता हूं तो फिर भी मैं कहां जाऊंगा जी, नेटवर्क की प्रॉपर्टीज में इथरनेट में जाऊंगा, चेंज एडोप्टर ऑप्शंस, और यहां इथरनेट के अंदर चला जाऊंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा,
TCP IP वर्जन 4 पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक है, यानी कि ये DHCP से ले रहा है इंटरनेट, लेकिन मैं इसे मैनुअल देना चाहता हूँ तो मैं करूँगा यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस। अब मेरे सर्वर का IP एड्रेस है 192.168.1.1, ठीक है। इसके अलावा कोई भी IP दे सकता हूँ मैं, 192.168.1.10 दे देता हूँ। सबनेट मास्क क्लिक करेंगे खुद ही लग जाएगा। गेटवे के अंदर हम सर्वर का IP देंगे 192.168.1.1 ताकि इंटरनेट भी इसके अंदर कनेक्ट हो जाए। DNS के अंदर भी हम सर्वर का IP एड्रेस देंगे 192.168.1.1 और अल्टरनेट DNS के अंदर दे देंगे 127.0.0.1, यानी कि अल्टरनेट DNS ही अपना खुद ही है, ठीक है। लूप बैक कर देना। अभी जैसे ही आप IP देंगे तो अभी आप देख रहे हैं ये नेटवर्किंग कनेक्ट है, ओके करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट होगी कुछ देर के लिए, और ये इस IP को जब एक्सेप्ट कर लेगा तो ये रिकनेक्ट हो जाएगा, यानी आप देखें अब ये डिस्कनेक्ट हो चुका है और ये रिकनेक्ट भी हो चुका है और इसने IP एड्रेस को एक्सेप्ट कर लिया। अब इस कंप्यूटर का पक्का IP एड्रेस है 192.168.1.10, ठीक है। अब नेटवर्किंग के ऊपर आप किसी भी जगह जाके ये लिखेंगे 192.168.1.10, एंटर मारते ही ये मेरा लैपटॉप आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें से मैंने कौन सा फोल्डर शेयर किया हुआ है, वॉलपेपर्स का, वो डिस्प्ले भी हो रहा है, ठीक है। तो ये है कि हमने नेटवर्क पे एक कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करना है विंडोज 10 के साथ जो होगा। तो आपने देखा सिंपल इजी 2 स्टेप्स हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगली बात आ जाती है जी अपडेट और सिक्योरिटी के बारे में। अपडेट और सिक्योरिटी क्या है कि विंडोज 10 की अपडेट्स की सेटिंग करना, ठीक है। तो अगर तो आपके पास लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज 10 है, जैसे मेरे पास, अगर मेरे कंप्यूटर की माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएं तो आपको नजर आएगा कि मेरे पास इस वक्त विंडोज 10 का जो वर्जन पड़ा हुआ है वो विंडोज 10 22H2 है, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन जो कि अभी 2023 में 10वें महीने में लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो इस सूरत में क्या होगा जी कि आपकी विंडोज 10 के ऑटोमेटिक अपडेट्स खुद ब खुद इसको अपडेट करेंगे, यानी माइक्रोसॉफ्ट इसमें जो चेंजेस करेगा वो खुद ब खुद आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होती जाएंगी अगर आपका कंप्यूटर DSL के इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, ठीक है। बाज़-औक़ात ये होता है कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होता, उस सूरत में आपको ये अपडेट्स इंस्टॉल करना पड़ती हैं जब आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं जी, यहाँ स्टार्ट में जाते हैं। हेलो, ओके जी, यहाँ स्टार्ट में जाके हम जी, तो हम लगे हुए थे जी अपने अपडेट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आप स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपडेट्स, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है विंडोज अपडेट सेटिंग या चेक फॉर अपडेट्स, क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स पर क्लिक करेंगे तो अगर कोई लेटेस्ट अपडेट माइक्रोसॉफ्ट की अवेलेबल है तो माइक्रोसॉफ्ट चेक करेगा और आपको बता देगा कि आपके कंप्यूटर में फला अपडेट्स की ज़रूरत है, वो उसे डाउनलोड करेगा और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। और अगर आप अपडेट्स को पॉज कर देते हैं, पॉज करने का मतलब यह है कि आपने अपडेट्स को रोक दिया, ठीक है, तो फिर आपका कंप्यूटर अपडेट्स नहीं उठाएगा। उस सूरत में यह होता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो नई चेंजेस करता है विंडोज़ में वो फैसिलिटीज़ आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होती। इस वक्त आपने देखा कि मेरे कंप्यूटर में एक अपडेट आई है जो कि ये माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस है, इसका कोई अपडेट आया हुआ था,
तो उन्होंने उसे डाउनलोड कर लिया और वो उसे इंस्टॉल कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले। ठीक है, तो एनी चेंजेस जो माइक्रोसॉफ्ट करेगा विंडोज 10 के हवाले से, वो इस अपडेट के जरिए आपके कंप्यूटर में ऑन होती हैं। अगर आप विंडोज 10 के अपडेट्स को ऑन रखते हैं तो डे बाय डे आपका कंप्यूटर इंप्रूव होता है और उसमें लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, और नहीं ऑन करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्यूटर चलता है। ठीक है, बहरहाल उसमें अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल। माउस की स्पीड को आप तेज कर सकते हैं, माउस के पॉइंटर की शक्ल आप तब्दील कर सकते हैं, कीबोर्ड के की पंच की स्पीड को आप तेज या आहिस्ता कर सकते हैं। कहाँ से करते हैं? सेटिंग से करते हैं, कंट्रोल पैनल से करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए दो तरीकाकार हैं आपके पास। यहाँ पे स्टार्ट में जाए, यहाँ पे लिखते कंट्रोल पैनल, तो आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। या आपके डेस्कटॉप पर कंट्रोल पैनल का आइकन भी होता है, आप वहां से भी कंट्रोल पैनल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल पैनल ओपन हुआ, अभी तो मुझे कोई कीबोर्ड माउस नजर नहीं आ रहा। क्यों? इसका जो व्यू है वो ये है, कैटेगरी। इसको आप लार्ज आइकन कर दें या स्मॉल आइकन कर दें। लार्ज आइकन कर लेते हैं ताकि आइकन्स हमें नजर आए। यहाँ पर ये देखें, ये है माउस की सेटिंग, नजर आ रही है। क्लिक किया, स्विच प्राइमरी बटन, मैंने क्लिक कर दिया। अब इस बटन से क्लिक होगी, राइट क्लिक वाले से। ठीक है, ये देखें मैं इससे काम कर रहा हूँ। स्विच प्राइमरी बटन को ऑफ करते हैं और अप्लाई करते हैं। अब ओरिजिनल क्लिक बटन पे आ गया। डबल क्लिक की स्पीड मैंने यहाँ पे ये मीडियम रखी हुई है। अगर आप स्लो करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता डबल क्लिक करना होगी, फास्ट कर देंगे तो आपको बहुत तेजी से डबल क्लिक करना होगी, तब आपका डबल क्लिक काम करेगा। डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। पॉइंटर की शक्ल, ये देखें, ये पॉइंटर्स हैं। इस वक्त मेरा पॉइंटर क्या है? ये तीर का निशान है। मैं कहता हूँ वो नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं ओके कर देता हूं। नहीं, सिलेक्ट नहीं कर रहा ऐसे, देयर इज समथिंग रॉन्ग। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा तो तब ये अब आ गया है। अप्लाई करेंगे तो अब आपके पॉइंटर की शक्ल आप देख सकते हैं चेंज हो गई है। इसी में वापस चले जाएं और यहाँ पे आप इस ऑप्शन को हटा दें और विंडोज डिफॉल्ट स्कीम कर दें, अप्लाई कर दें, तो आपका पॉइंटर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा भी माउस की छोटी छोटी सेटिंग्स हैं। ये व्हील की स्पीड को तेज या आहिस्ता आप कर सकते हैं। हार्डवेयर में माउस का ड्राइवर शो कर रहा है, टच पैड में आपके टच पैड का ड्राइवर शो कर रहा है। ठीक है, कीबोर्ड पे चलते हैं। रिपीट डिले यानी कि की के प्रेस का डिले जो है वो मैंने मीडियम सा रखा हुआ है। रिपीट रेट मैंने क्या रखा हुआ है? फास्ट। आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कर्सर का ब्लिंकिंग रेट जो होता है वो भी मैंने थोड़ा फास्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जितना स्लो होगा कीबोर्ड आपका उतना आहिस्ता काम करेगा, आपको टाइप करने में मुश्किल होगी। ठीक है, ये है कीबोर्ड की सेटिंग। उसके बाद हमारे पास ही इसमें आ जाता है विंडोज 10 में उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करना। अगर आप विंडोज 10 में उर्दू लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप वर्ड में उर्दू लिखना चाहते हैं, आप एक्सेल में उर्दू लिखना चाहते हैं, तो फिर आपको विंडोज 10 में उर्दू का कीबोर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, उर्दू का कीबोर्ड आप कहाँ से डालते हैं? उर्दू का कीबोर्ड डालना कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। आप गूगल पे चले जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे पाक उर्दू इंस्टॉलर, पाक उर्दू इंस्टॉलर। यहाँ पे एक वेबसाइट है MBilalM, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे। ये है जी, छोटा सा सॉफ्टवेयर है 14 MB का। डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देंगे तो आपका कंप्यूटर डुअल लैंग्वेज हो जाएगा, यानी उर्दू भी लिखेगा और इंग्लिश भी लिखेगा।
ठीक है। बहरहाल जी, फॉर द टाइम बीइंग मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हम आमतौर पे उर्दू लिखने के लिए इन पेज उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कहीं पे इंस्टॉल भी होगा, ये है जी इन पेज उर्दू 2009। ठीक है, ये फ्री टू डाउनलोड है, इसको भी आप गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जी कि प्रिंटर और स्कैनर इंस्टॉल करना। ये तो लास्ट टाइम हम ड्राइवर के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंटर और स्कैनर कहाँ से इंस्टॉल करेंगे जी? स्टार्ट में जाएंगे और कंट्रोल पैनल में जाएंगे। इसके व्यू को दोबारा से आप कैटेगरी कर लें, डिवाइसेस एंड प्रिंटर का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये आपके प्रिंटर्स इंस्टॉल हैं। मैं इस वक्त एप्सन T60 इस्तेमाल कर रहा हूँ और HP का लेजरजेट 1300 इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ड्राइवर मैंने कैसे इंस्टॉल किया, आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐड अ प्रिंटर, ठीक है, क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रिंटर अटैच करेंगे तो विंडोज सर्च करेगी कि वो ड्राइवर इसके साथ अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो उस प्रिंटर को इंस्टॉल कर देगी आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज उसको इंस्टॉल नहीं करेगी। अभी मैं एक डमी प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल करता हूँ। अब मैं कहता हूँ द प्रिंटर वाज नॉट इन लिस्ट, तो फिर मैं इसको क्या करता हूँ जी, ऐड अ लोकल प्रिंटर। नेक्स्ट, LPT पोर्ट 1 पे करना है, 2 पे करना है, ये मुख्तलिफ इसकी पोर्टें हैं, ठीक है, इसी पे कर दो। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कौन सा डालना है आपने, एप्सन, जेनरिक या मैं कहता हूँ जी मेरे पास इस वक्त HP का 2300 है, ये इंस्टॉल कर दो। ठीक है नहीं है, ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को मैंने कहा जी कि ये वाला HP डाल दो, डोंट शेयर दिस प्रिंटर। नेक्स्ट, और सेट एज डिफॉल्ट भी नहीं करो, फिनिश। तो आप चेक करें आपके पास एक नया प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है, HP इंकजेट 2300। अब जैसे ये वाला प्रिंटर आप कंप्यूटर में अटैच करेंगे उसका ड्राइवर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। नहीं चाहिए, राइट क्लिक करें इसी को, या इसी ड्राइवर को डबल क्लिक करके ओपन करें और रिमूव कर दें, ये रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली जब आप स्कैनर भी कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे तो स्कैनर का ड्राइवर यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, और आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। या अगर यहाँ पे नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास HP का स्कैनर है, HP स्कैनजेट 200, मैंने उसका नाम लिखा और साथ में क्या लिख दिया, ड्राइवर। ठीक है, गूगल पे सर्च करेंगे और HP की वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो वो स्कैनर आपके कंप्यूटर में काम करना शुरू कर देगा। ये देखें HP वाले आपको दे रहे हैं, ठीक है, कि ये जी हमारा स्कैनर है, ये फ्री टू डाउनलोड है इसका ड्राइवर। ठीक है, इसको डाउनलोड करेंगे और जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पर HP स्कैनजेट के ऑप्शन आ जाएंगे। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये HP स्कैनिंग 200। ठीक है, तो ये आपका स्कैनर जैसे ही अटैच करेंगे तो आप स्कैनर से काम ले सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने विंडोज 10 के जनरल छोटी छोटी बातें डिस्कस की हैं, इनको आपने आज तक